अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स। आप सब उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपके व्यूज़ आपके कमेंट्स मेरा बड़ा हौसला अफजाई कर रहे हैं और मैं ये साथ साथ वीडियोज़ आपके लिए बनाता जा रहा हूँ। तो अगर आपको इसी तरह मेरे वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि इल्म एक ऐसी चीज़ है कि ये हमेशा बांटने से बढ़ता है। और एक छोटी से गुर की बात मैं आपको बताऊं, क्योंकि काफ़ी अरसे से हम टीचिंग में ऑलमोस्ट 2005 से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने एक चीज़ ये बड़ी कीमती देखी है, और वो ये देखी है कि जब आप कोई चीज़ खुद सीखना चाहते हैं तो बेहतर ये है कि आप उसको देखें, अपने हाथ से गुजारें, फिर आप दूसरे अपने दोस्तों को करवाएं, उन्हें समझाएं। उन्हें समझ आए ना आए, आपका काम ठीक हो गया, आपको वो चीज़ ज़रूर समझ आएगी। तो ये बड़ी कीमती और गौर की चीज़ है। इसी तरह जब हम अपने दूसरे थ्योरी के सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो वो भी ऐसे ही आप हेडिंग्स वगैरह प्रिपेयर करें, उनके अंदर का मटेरियल अपने जहन में रखें और अपने दोस्तों से शेयर करें। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स में एक बड़ी बुरी चीज़ ये पाई जाती है कि मैं शेयर करूँगा तो उसको मेरी चीज़ें मिल जाएंगी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। एग्ज़ाम जब आप पेपर दे रहे होते हैं तो आपने अपना पेपर देना है, और जिस तरीके से जब वो चेकिंग होगी तो यकीनन आपको आपकी एफर्ट्स के नंबर मिलने हैं, और जो उससे बेहतर होगा यकीनन उसको नंबर उससे बेहतर मिलेंगे। तो ये मेरे बड़ी कीमती गुर की बातें आपके लिए हैं। तो बेटा हम लोग अपने बोनस के सवाल, उसी लेक्चर को आज हमारा बोनस का ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है आज हमने करना है, और अपनी इस सीरीज़ को मैं आगे लेके चल रहा हूँ। और मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 8 जो हमने आज 8 करना है, ये भी आपको पिछले 5 ईयर्स में नज़र आएगा। तो क्वेश्चन मैं थोड़ा सा पढ़ दूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। सुहेल अफजल की बुक से हम कर रहे हैं कि अब बैलेंस शीट ऑफ ज़िशान लिमिटेड कंपनी एक हमारे सामने मौजूद है, जिसमें शेयर कैपिटल गिवन है, रिजर्व्स गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस है, और एक बड़ी अहम चीज़ जिसमें लॉन्ग टर्म डेट्स गिवन है, जिसकी हमने आगे एंट्रीज कर दी, आगे सन्ड्री एसेट्स हैं। क्वेश्चन हमारा अब शुरू होता है कि कंपनी डिसाइडेड टू पे ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, कि ये जो लाइबिलिटीज़ हैं ये कंपनी पे करना चाह रही है, क्योंकि हर कंपनी की ये ख्वाहिश होती है, बल्कि हर कंपनी क्या, हम इंसानों की हम बात कर लें कि अगर हमने किसी से डेट्स लिए हुए हैं, कोई लोन लिया हुआ है, तो हमारी अवलीन कोशिश है कि ये पे किया जाए। तो हर कंपनी की भी ये कोशिश होती है। तो लॉन्ग टर्म डेट्स चूंकि क्वेश्चन में गिवन है और कंपनी उसको पे करना चाहती है, और वो पे इस अंदाज से कर रही है कि बजाय नेट कैश देने के, जो कंपनी अक्सर नहीं पे करती, जिस तरह हमने क्वेश्चन 7 में भी देखा था, वो क्या करती है, वो 10 रुपए का जो शेयर है वो जारी कर देती है, लेकिन करती प्रीमियम पे 12.5 के ऊपर। इट मीन्स ये जो 1,70,000 लॉन्ग टर्म डेट्स गिवन है, बजाय इसकी नेट पेमेंट करने के कंपनी इसके अगेंस्ट शेयर्स इशू करती है, और शेयर की जो फेस वैल्यू वो 10 रुपीज़ है, लेकिन कंपनी उसको प्रीमियम पे जारी करती है 12.5 पे। इसके बाद फिर वो बोनस की तरफ आ जाती है कि बोनस हमने 40% ऑफ द शेयर कैपिटल देना है, और फिर उसकी डिक्लेरेशन है। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन और इसकी एंट्रीज की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहले कंपनी जब अपने लॉन्ग टर्म डेट्स की पेमेंट करती है, हम ये जानते हैं कि लाइबिलिटीज़ जब इंक्रीज होती हैं तो वो क्रेडिट होती हैं। तो जब चूंकि उसकी पेमेंट की बारी आ रही है और जब हम उसको पे करने लगे हैं तो वो डेबिट हो जाएंगी। तो लॉन्ग टर्म डेट्स हमारे पास डेबिट हो जाते हैं, और इसकी मालियत है 1,70,000 रुपये। इसके अगेंस्ट हमने जो जारी करने हैं वो शेयर करने हैं, और हम ये जानते हैं कि जब भी शेयर जारी होते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। क्योंकि ये शेयर प्रीमियम पे जारी हो रहे हैं तो ये शेयर प्रीमियम अकाउंट को भी हम क्रेडिट करेंगे। इन केस अगर ये प्रीमियम पे ना जारी हो तो लॉन्ग टर्म डेट्स और क्रेडिट शेयर कैपिटल बस। लेकिन चूंकि ये प्रीमियम पर है तो अब हम उसके लिए एक वर्किंग कर देते हैं कि इसके शेयर बनते कितने। तो नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं हमने देने हैं 1,70,000 जो हमारे लॉन्ग टर्म डेट्स हैं। हम इसको डिवाइड कर देंगे कि एक शेयर हम कितने का दे रहे हैं, और ये शेयर तो है 10 का लेकिन 12.5 पे दिया जा रहा है, तो प्रीमियम वाली अमाउंट 12.5 हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, और हमारे पास इस तरीके से जो इसका नंबर ऑफ शेयर बनता है वो बन जाता है 13,600। तो 13,600 शेयर्स हैं और 10 रुपीज़ का एक है, तो 1,36,000 रुपीज़ हमारे शेयर कैपिटल में आ जाते हैं, और 13,600 शेयर्स हैं और 2.5 रुपीज़ पर शेयर हमारा प्रीमियम है, और इस तरीके से ये अमाउंट 34,000 की शेयर प्रीमियम अकाउंट के अंदर आ जाएगी।
तो यहाँ पे बच्चों जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया था मशीनरी परचेज करके उसकी पेमेंट की, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारे पास मौजूद है इसके अंदर हम लॉन्ग टर्म डेट्स की पेमेंट कर रहे हैं डायरेक्ट। इसके बाद हमारा बोनस वाला पॉइंट शुरू हो जाता है जिसके अंदर उसने कहा कि फर्दर जो कंपनी डिसाइड कर रही है कि वो हम बोनस देंगे और 40% ऑफ द शेयर कैपिटल देंगे, तो हम उसकी भी वर्किंग कर देते हैं। अमाउंट ऑफ बोनस, तो हमारे पास क्वेश्चन में जो शेयर कैपिटल गिवन है वो तकरीबन 2,50,000 है। तो इसका चूंकि 40% है तो इसका 40% लेंगे तो हम 1 लाख रुपीज आ जाते हैं। इट मीन्स हमने जो डिक्लेयर करना है बोनस वो 1 लाख रुपए का करना है। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो रिजर्व्स पड़े हुए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस है 70,000 का और रिजर्व फंड है 1,10,000 का, किस में से क्या अमाउंट डिक्लेयर करें। अब बड़ी अहम लाइन यहाँ लिखी हुई है, फॉर द पर्पज यूटिलाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अमाउंट कोई गिवन नहीं एंड बैलेंस आउट ऑफ रिजर्व फंड। तो बहुत ही वाजह यहाँ पे कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस को यूटिलाइज करना है, इसमें अमाउंट नहीं है। इट मींस जो अमाउंट इसमें आ रही है, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे प्रॉफिट एंड लॉस है, तो जो अमाउंट इसमें आ रही है सारा यूटिलाइज कर दें। क्वेश्चन में जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस में गिवन है वो 70,000 है, तो हम डेबिट कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 70,000 से, और जो रिमेनिंग अमाउंट है हम वो रिजर्व फंड से ले लेंगे। अब रिमेनिंग है कितनी, क्योंकि हमने डिक्लेरेशन 1 लाख की करनी है, तो 30,000 हमारी रिमेनिंग अमाउंट, तो ये 1 लाख एंट्री पूरी होगी और क्रेडिट हम करेंगे बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट 1 लाख रुपीस का। अब इस सवाल के अंदर भी हमें ये नहीं कहा कि बोनस शेयर प्रीमियम पे जारी कर रहे हैं, सिर्फ इन शेयर्स के बारे में कहा था जो कि लॉन्ग टर्म डेट्स की पेमेंट है। तो दूसरी एंट्री जो इशूएंस ऑफ बोनस शेयर की है, तो वो चूंकि हम शेयर होल्डर्स को इश्यू करेंगे तो बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट करेंगे और शेयर कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे, और ये सेम अमाउंट जो 1 लाख की डिक्लेयर की थी वो हम इस तरीके से उनके शेयर्स जारी कर देंगे। तो बच्चों ये एक छोटी सी हमारी वर्किंग है जिसके ज़रिए से हम बड़ा इजीली ये सीख रहे हैं। अच्छा, इस सवाल में थोड़ा सा इन एडिशन टू एंट्रीज जिस तरह पिछले क्वेश्चंस में भी आ रहा है, तो ये मैं थोड़ा सा बच्चों को ज़रूर ये इस तरफ तवज्जो दिलाऊंगा कि हमेशा क्वेश्चन पूरा पढ़ा करें। हम आधा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और जो काम की चीज़ है वो भूल जाते हैं। मिसाल हमने एंट्रीज तो कर ली, क्योंकि इस सवाल में भी रिक्वायरमेंट बैलेंस शीट की है, वो बहुत ज़रूरी, तो बैलेंस शीट जो है वो ज़रूर बनानी है। तो अब इसके लिए जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे, अब वो कैसे बनाएंगे, तो मैं इसको थोड़ा सा रिमूव करूं ताकि हम बैलेंस शीट बना सकें। अच्छा जी बच्चों, बैलेंस शीट के लिए हम इसका पहले एक परफॉर्मेंस बना लेते हैं। हमारी लायबिलिटीज इस साइड पर रहेंगी, एसेट्स यहाँ पे आ गए। तो हमें क्वेश्चन में शेयर कैपिटल गिवन था 2,50,000 का, जिसके 25,000 शेयर से 10 रुपीज़ का एक था। तो इसमें बहुत ज़रूरी 25,000 शेयर्स वो जो हमने लॉन्ग टर्म डेट्स के अगेंस्ट शेयर इशू किए वो भी ऐड कर दें, और जो हमने बोनस शेयर इशू किए वो भी ऐड कर दें, ये ज़रूरी है। तो कुल मिला के 25,000 शेयर्स थे हमारे शेयर कैपिटल के, 13,600 शेयर्स हमारे लॉन्ग टर्म डेट्स के अगेंस्ट पे हुए, और 10,000 शेयर हमारे बनते हैं बोनस वाले। अब ये कैसे निकलेंगे, 1 लाख रुपीज़ जो कि डिक्लेयर हुआ तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं, 10 रुपीज़ के एक शेयर है तो 10,000 शेयर आ जाते हैं। तो यूँ कुल मिला के 48,600 शेयर्स हैं 10 रुपीज़ ईच, तो ये अमाउंट बन जाती है 4,86,000। इसके बाद हमें क्वेश्चन में रिजर्व गिवन है और इसकी मालियत है 1,10,000, इसमें से हमने डिक्लेरेशन ली 30,000, तो जो रिमेनिंग रह गया हमारे पास 80,000, ये हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बैलेंस शीट में गिवन था, वो हम सारा यूटिलाइज कर चुके हैं, तो अब वो रिपीट नहीं होगा। लॉन्ग टर्म डेट्स भी क्वेश्चन में बैलेंस शीट में गिवन थे, वो भी सारा यूटिलाइज हो गया, वो पे नहीं होगा। और जो पहली एंट्री में हमारा शेयर प्रीमियम जो था वो यहाँ पे आएगा वर्थ 34,000। चूँकि एसेट्स उसने कोई नहीं दिया तो आप इसका टोटल कर लेंगे, तकरीबन 6 लाख की अमाउंट बन जाती है। और बैलेंस शीट को रैशनल करने के लिए हम यहाँ पे सन्ड्री एसेट्स खुद से लिखकर इस 6 लाख को यहाँ पे लिखेंगे, और इस तरीके से ये हमारी अमाउंट 6 लाख रुपीज़ के साथ बैलेंस शीट रैशनल हो जाएगी और इक्वल आ जाएगी। बच्चों ये था हमारा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 8।
और ये मैं बार बार ये कहता जा रहा हूँ कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर करें प्रिपेयर। बड़ी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियोस मेरी पसंद आ रही हैं, और साथ साथ आप अपने तमाम क़ारीन और स्टूडेंट्स की आसानी के लिए मैंने इन तमाम लेक्चर्स की अपनी PDF फाइल जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी हुई है। अगर स्टूडेंट्स अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो वो तमाम का प्रिंट लेके एक जगह आप इकट्ठा करके एक फ़ाइल बना सकते हैं, जो आपको एग्ज़ाम के वक्त में बड़ी मदद देगी और आपके नोट्स भी साथ साथ प्रिपेयर होते जाएंगे। उम्मीद करता हूँ लेक्चर मेरे पसंद आ रहे हैं। आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियोस के लिए अल्लाह हाफ़िज़।